लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। कमेटी की कल हुई बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को 6-4 के बहुमत से मंजूर कर लिया गया। रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे जाने की संभावना है। 5 विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट से असहमति जताते हुए अपनी असहमति पत्र सौंपा है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को सही पाया है और सिफारिश की है कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा और पैसों के लेन देन की पड़ताल किसी जांच एजेंसी से करवाई जाए। एथिक्स कमेटी के द्वारा महुआ मोइत्रा पे जो आरोप था उसको लेके एथिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। आज के मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, और इसमें अडॉप्ट किया गया, रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 6 लोग समर्थन में थे रिपोर्ट के और 4 लोगों ने अपना डिसीजन नोट सबमिट किया है। उसमें कमेटी के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग पाई गई है उस रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट अपने प्रस्ताव के साथ, अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को भेजी जा रही है। अब इस सब कार्रवाई जो भी होना है वो लोकसभा स्पीकर के रिपोर्ट को मंजूर करने के लिए कमेटी की बैठक में मत विभाजन हुआ। पक्ष में 6 वोट पड़े जबकि विरोध में 4 वोट पड़े। 15 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल बीजेपी के 3, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस का 1-1 सदस्य अलग अलग वजहों से बैठक में शरीक नहीं हो पाया। चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस से निलंबित सांसद परनीत कौर ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब बीजेपी में शामिल हो चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। कमेटी के 5 विपक्षी सदस्यों ने असहमति का पत्र यानी नोट ऑफ डिसेंट दिया। इनमें उत्तम कुमार रेड्डी, वैथिलिंगम वे, दानिश अली, गिरधारी यादव और पीआर नटराजन शामिल हैं। हम एक बात कह सकते हैं कि हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और करते रहेंगे। नाइंसाफी बर्दाश्त ना पहले थी ना अब है। इस तरीके से हम डरने वाले नहीं हैं। व्हाट द मीडिया अंदर क्या करेंगे, हम क्या किया है वो एक जो है वो उसको हम बाहर नहीं डाइवर्ज कर सकते। हम रूल्स के मुताबिक चलते हैं। रिपोर्ट के ऊपर हमारा विचार विमर्श था, लेकिन विचार विमर्श न करते हुए फिर से दानिश अली जी ने हंगामा करना शुरू किया। तो हमारे चेयरमैन साहब ने सही कहा कि वोटिंग करा देते हैं। उसके बाद 5 मिनट के अंदर वोटिंग हुई और 6-4 वोटिंग हुई, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। उसके बाद हमने निश्चित किया है कि रिपोर्ट को हम आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे और उसके बाद क्या होगा वो तय करेंगे। माना जा रहा है कि कमेटी में पास हुई रिपोर्ट को जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया जाएगा। अभी ये साफ नहीं है कि रिपोर्ट मिलने के बाद स्पीकर इस पर आगे क्या और कब तक कार्रवाई करेंगे। क्या वो 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार करेंगे या उसके पहले ही इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कोई फैसला ले लेंगे। एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता जाना अब तय माना जा रहा है। वैसे कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि मनी ट्रेल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों की जांच किसी जांच एजेंसी से करवाई जाए, और ऐसे में अगर लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच किसी जांच एजेंसी को सौंपते हैं तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नई दिल्ली में अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़क उठे। जातिगत सर्वे पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी सीएम बने, इनको कोई ज्ञान नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने जबकि मैं 1980 से विधायक हूँ। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष महोदय, अभी हम जान करके भगा दिए उधर।
गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और केंद्र सरकार ने कतर में कैद 8 भारतीयों को सजाए मौत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर कर दी है। भारत को इन 8 भारतीयों से मुलाकात के लिए दूसरा काउंसलर एक्सेस भी मिल गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 7 नवंबर को दोहा में हमारा दूतावास का और काउंसलर एक्सेस हासिल हुआ। हम उन सभी परिवारों से संपर्क में हैं और हर तरह की मदद देना जारी रखेंगे। कतर में जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा हुई है वो सभी पुरुष नौसैनिक हैं। कतर ने अब तक आरोपों को भी सार्वजनिक नहीं किया है। बेंगलुरु में कचरा उठाने वाले सलमान शेख को कचरे के ढेर से 23 बंडल अमेरिकी डॉलर मिले, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घटना 1 नवंबर की है। सलमान को जब ये बंडल मिले तो वो घबरा गया और उसने रकम घर में रखी और अपने मालिक को वापस आने का इंतजार किया। 5 नवंबर को जब सलमान का मालिक वापस आया तो रकम मालिक के हवाले कर दी। सलमान के मालिक ने पूरी घटना समाज सेवी कलीमुल्लाह को बताई और उनकी मदद से फिर बेंगलुरु पुलिस को ये सूचना दी गई। अब पुलिस ने ये रकम जांच के लिए भेजी है ताकि पता चल सके कि डॉलर असली है या नकली। ये पूरी रकम एक केमिकल में भीगी हुई मिली थी, इसे लेकर भी जांच की जा रही है।